हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे कुछ बात करनी है जो मेरे दिमाग में किराए पर रह रही है, क्योंकि सच में मैं आलिया भट्ट को पसंद करना चाहती हूँ। वो टैलेंटेड है, हार्ड वर्क किया है। गंगूबाई, डार्लिंग्स, राजी, ये औरत एक्ट कर सकती है, कोई ये नहीं छीन सकता। लेकिन फिर वो मिलान फैशन वीक में मुंह खोलती है और मैं बस पॉज डिफेंड नहीं कर पाती। सॉरी यार, फिजिकली नहीं हो पाता तो हुआ क्या। आलिया भट्ट गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर बनकर मिलान फैशन वीक में पहुंची। बिग मोमेंट ना, बॉलीवुड की बिगेस्ट नेम्स में से एक, फैशन की बिगेस्ट स्टेज पर। इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए तो डब्ल्यू होना चाहिए था ग्लोबली, और इंस्टेड क्या मिला? मास्टर क्लास इन हाउ टू मेक अ रूम फुल ऑफ पीपल अनकंफर्टेबल ऑन योर बिहाफ। वहाँ एक इंटरव्यू हुआ साइडलाइंस पर। प्रिटी स्टैंडर्ड सवाल पूछा गया, नथिंग क्रेजी, और वो रैम्बलिंग शुरू कर देती है और कोट करती हूँ, आई एम अ कूल गर्ल, आई एम अ स्वीट गर्ल, बट आई कुड बी टोटल, आई फील लाइक आई एम मोर स्वीट देन आई एम कूल। आई शुड थिंक आई एम नॉट अ कूल, बट आई एम अ गर्ल। मैंने पॉज किया, रिवाइंड किया, फिर प्ले, क्योंकि लगा ऑडियो ग्लिच हो गया। ये औरत मिलियंस फॉलोअर्स वाली है, ग्लोबल एम्बेसडरशिप, और ये सेंटेंस निकला, नॉट बिकॉज शी इज़ स्टूपिड, वो नहीं है, लेकिन क्लियरली परफॉर्मिंग अ वर्जन ऑफ हेयरस्लफ जो एग्जिस्ट नहीं करती। और परफॉर्मेंस मिड सेंटेंस क्रैश हो गया। और अब एक्सेंट की बात। ओ द एक्सेंट, देखो सेंसिटिव टॉपिक है, लोग मूव करते हैं, अडेप्ट करते हैं, एक्सेंट चेंज होता है, नॉर्मल है, ह्यूमन है। मैं किसी की बोलचाल पुलिस नहीं कर रही, लेकिन बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस है नेचुरली इवॉल्व्ड एक्सेंट और वो जो फॉरेन कैमरा देखते ही लाइट स्विच समझोगे क्या कह रही हूँ। कैडेंस बदल जाता है, वो वेल्ज स्ट्रेच हो जाते हैं, होल वाइब शिफ्ट हो जाता है। ब्रिटिश एक्ट्रेस डूइंग प्रेस जंकट एनर्जी में। मेरा प्रॉब्लम ये है, कन्विंसिंग भी नहीं है। अगर बिट कमिट करना है तो कमिट करो, लेकिन ये वेवर करता है, मिड सेंटेंस ड्रॉप हो जाता है, फिर वापस आता है। इनकन्सिस्टेंसी से लोग क्रिंज करते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस एक्सपोज हो जाता है। वो ब्रिटिश एक्ट्रेस नहीं है जो ओकेजनली बॉलीवुड फिल्म्स करती है, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। मैसिव डिफरेंस है। कंफ्यूजिंग या डेलिबरेटली ब्लर करना, यहीं से ऑडियंस से डिस्कनेक्ट शुरू होता है। ऑन करो, कहाँ से हो? दीपिका करती है, प्रियंका करती है, कभी ऑकवर्ड लेकिन करती है। स्ट्रेंथ है कहने में, आई एम इंडियन, प्राउड ऑफ इट, और यहाँ ग्लोबल स्टेज पर हूँ। इंस्टेड हमें मिला कूल गर्ल, स्वीट गर्ल, स्पाइरल। अब ये पार्ट जो एक्चुअली फ्रस्ट्रेट करता है, बिहाइंड एस्थेटिक्स और इंटरव्यू स्किल्स। कैरेक्टर की बात है, और जो कैरेक्टर तुम पब्लिकली प्रोजेक्ट करते हो। आलिया एनिमल लवर होने की बहुत वोकल है, पोस्ट्स करती है, एडवोकेट करती है, पब्लिक आइडेंटिटी का पार्ट है, ब्रांड है, जो वो कहती है वो है, और फिर गुची साइन कर लेती है। गुची लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, एनिमल डिराइव्ड मटेरियल्स का, एक्सोटिक लेदर्स, फर प्रोडक्ट्स जो सीरियस एनिमल सफरिंग इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन में। फेयर होना चाहती हूँ, लोग एम्बेसडरशिप लेते हैं, बिजनेस है, मनी है। इंडस्ट्री कैसे काम करती है पता है। अगर आलिया बस कहती प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, आर्टिस्ट ही एडमायर करती हूँ, कोलैबोरेशन है, फाइन, थोड़ा आई रोल, लेकिन ऑनेस्टी रिस्पेक्ट करती। लेकिन साइमल्टेनियसली एनिमल राइट्स पर क्राइंग फेस स्टोरीज पोस्ट करो और गुची इवेंट में अनबॉदर्ड स्ट्रट करो, नहीं कर सकते। ऑडियंस रिमेंबर करता है, इंटरनेट रिमेंबर करता है। जब दोनों सेम टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, लोग कॉल आउट करेंगे तो रॉन्ग नहीं, ये कैंसल कल्चर नहीं, अकाउंटेबिलिटी है उस इमेज की जो तुमने खुद बिल्ड की। कंपैशन और एथिक्स ब्रांड है तो पार्टनरशिप्स कम से कम जेस्चर तो करें उस डायरेक्शन में, अदरवाइज ब्रांड मत बनाओ, लेन पिक करो। हिपोक्रेसी एम्बैरसिंग नहीं, स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी है। क्रिटिक्स को सिल्वर गुची प्लेटर पर एम्यूनिशन दे देती है। मिलान फैशन वीक अपीयरेंस कैसा होना चाहिए किसी आलिया भट्ट स्टैचर वाली के लिए, वो पिक्चर पेंट करती हूँ। मिलियंस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आइकॉनिक लग्जरी हाउस रिप्रेजेंट कर रही, प्लैनेट भर के फैशन मीडिया वॉचिंग, मैग्नेटिक, इंटरेस्टिंग, कल्चरली स्पेसिफिक, मेमोरेबल होना चाहिए। ऐश्वर्या राय कान में
लव या बिट मच, लेकिन शोड अप, असाइनमेंट समझा। बोल्ड लुक्स, रीगल एनर्जी, अनअपोलोजेटिकली इंडियन वाइल ग्लोबली फ्लुएंट। एलिया ने मिलन में क्या दिया? कन्फ्यूजन। रैम्बलिंग इंटरव्यूज, एनर्जी जो लगी जैसे लास्ट मिनट बताया गया, अटेंड करने को और प्रोसेस नहीं हुआ। रिपोर्ट्स भी थे अटेंडीज के रिएक्शंस के लेस देन फ्लैटरिंग। ऑनेस्टली इंडिया के लिए स्टिंग करता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव थी, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी ना हो। फ्यू इंडियन फेसेस में से एक हो तो बिगर देन योरसेल्फ कैरी करते हो। ट्रेजेडी ये है, वो ग्रेट हो सकती थी। कॉन्फिडेंस से वॉक इन, विट और स्पेसिफिसिटी से आंसर्स, हु इज़ दैट, बेस्ट वे में। इंस्टेड मीम बन गई। मेरा रीड है, क्या चल रहा है, टेक इट और लीव इट। एलिया पीआर मशीन में फंसी है, जो इंटरनेशनल स्टार बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बिना ये फिगर आउट किए पर्सनली उसके लिए क्या मतलब। ग्लोबल जाने का ऑथेंटिक वर्जन है, कल्चर विद यू। लाओ इंडियन आइडेंटिटी इंटरेस्टिंग चीज़ बने। फॉरेन ऑडियंस के लिए सैंड डाउन या डिफरेंटली पैकेज मत करो। दूसरा वर्जन एडवाइस मिलता है, मोर वेस्टर्न सीम करो। एक्सेंट सॉफ्टन, वेग एस्पिरेशनल टर्म्स में खुद के बारे में बात, और ट्रस्ट मशीन करके फॉलो कर लेती हो। वो वर्जन 2 में है। फेलिंग हर, क्योंकि ऑडियंसेस स्पेशली इंडियन जो डेकेड से जानते हैं, इन ऑथेंटिसिटी सेंस करते हैं, एक्चुअल साउंड जानते हैं, पर्सनालिटी जानते हैं। इंटरनेशनल वर्जन मैच नहीं तो रिसेंटमेंट। सबसे दुखद पार्ट नीड नहीं, टैलेंट पिच है। गंगूबाई काठियावाड़ी, अकेला 10 मिनट का कन्वर्सेशन होना चाहिए इंटरनेशनल इंटरव्यू में। वो स्टोरी वो इंटरेस्टिंग ग्लोबली बनाती है। इंस्टेड आई एम अ कूल गर्ल, आई एम अ स्वीट गर्ल। देखो, अलिया को पर्सन के तौर पर टीयर डाउन नहीं करना। जेन्युइनली बिलीव करती हूँ रेंज और इंटेलिजेंस ज़्यादा है जितना इंटरनेशनल स्टेजेस पर शो कर रही, लेकिन एग्जैक्टली इसलिए कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए। पीआर टीम, मैनेजमेंट, एडवाइजर्स डिससर्विस कर रहे हैं। ऑडियंस डिजर्व्स बेटर रिप्रेजेंटेशन। इंडिया के पास जेन्युइन ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं। अ ब्रॉड रूम में एंटर करके मेक इट मेक सेंस। आलिया वो हो सकती है, फिल्मोग्राफी है, फेस है, टैलेंट है, बस प्रिटेंडिंग बंद करो किसी और के होने का और अनफॉरगेटेबल बनना स्टार्ट करो। बस यही था। अग्री हो या नहीं कमेंट्स में डाल दो। जेन्युइनली सुनना चाहती हूँ तुम्हारा टेक। वीडियो लाइक अगर टाइम वर्थ था, न्यू हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।